Hi guys, welcome. This is your Samir Kohli sir with another lecture of the topic called pair of linear equations in two variables. बहुत बहुत सारे lectures होंगे. मैं नहीं कहता कि अभी हम आधा भी कर पाए हैं. NCERT की एक्सरसाइज 3.2 आप लोग को दी थी मैंने करने के लिए. आई होप आप लोगों ने ट्राई करा हो. वो कहते हैं फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in the following problems. In the following problems, find solutions graphically. ग्राफिकली में मैं आपको वैल्यू तक दे रहा हूं, प्लॉटिंग करनी है बस आपने उस वैल्यू को बस ग्राफ पे प्लॉट करना है. इसका जो पहला पार्ट है वो कहता है 10 स्टूडेंट्स टुक पार्ट 10 स्टूडेंट of class 10th took part in mathematics quiz. Okay जी. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ध्यान से देख लेना. 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th. अब इसमें दो वेरिएबल नहीं मिल रहे यार. क्लास 10th के 10 बच्चों ने एक क्विज में पार्टिसिपेट किया और ये दे रखा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज. ओहो, मतलब गर्ल्स और बॉयज. बस जय माता दी. सबसे पहले मेरी क्लास लिखेगी सॉल्यूशन में लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी x, therefore let number of boys be y. 10th student of class 10th took part in a mathematics quiz. इस लाइन का मतलब क्या है? मतलब पूरी क्लास में 10 बच्चे थे जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट करा. गर्ल्स प्लस बॉयज इज इक्वल्स टू 10. ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन. अब आगे जब भी कहीं फंसो ना वर्ड प्रॉब्लम में, अगर फंसो तो उसे इंग्लिश में लिख दो. देखो मैं दोबारा लिख रहा हूं. इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, मतलब गर्ल्स ज्यादा हैं बॉयज से, और कितनी ज्यादा है? 4. इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स ज्यादा हैं बॉयज से और कितनी ज्यादा हैं. लास्ट लेक्चर अगर ध्यान से देखा हो तो ये बड़ा ये छोटा हमेशा बराबर करने के लिए बड़ा बराबर होता है छोटा में कुछ प्लस होगा, और वो जो कुछ है वो इस केस में 4 है. ये बात आप देख लीजिए, मैंने आपको कराई हुई है. गर्ल्स है y इज इक्वल्स टू x प्लस 4. ये x उधर ले आएंगे तो माइनस x प्लस y इज इक्वल्स टू 4. राइटिंग साफ रखो सर. ये x इधर प्लस हो रहा है, माइनस x प्लस y इज इक्वल्स टू 4. ये दो इक्वेशंस बन गई. अगर दिक्कत आ रही हो रिवाइंड करके दोबारा देख लो, इससे पहले वाला लेक्चर देख लो. लॉजिक यही है. अब क्लास बोलेगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 और माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4. ये दुनिया का सबसे आसान ग्राफ बनेगा, सबसे ज्यादा आसान ग्राफ बनेगा. x कॉमा वाई, आपने क्या करना है, एक बार x की वैल्यू ले लो 1, 2 और 3. तो 1 जब x की वैल्यू लोगे प्लस y इज इक्वल्स टू 10, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 1 9. 1 कॉमा 9 आराम से. x की वैल्यू जब 2 लोगे तो y की वैल्यू 8 आएगी. 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, तो y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2, y इज इक्वल्स टू 8. और
जब x की वैल्यू 3 लेंगे तो डायरेक्टली कर रहा हूं y की वैल्यू 7 आएगी। 3,7 और 2,8 इसको ग्राफ पर प्लॉट कर दीजिएगा। इसमें अगर घबराहट हो रही हो तो शरीफ को अपने पास रखो। माइनस वाला शरीफ है, प्लस वाला शरीफ है, तो y बराबर हो जाएगा 4 + x। अब जो दिल करे वैसे कर लो, आपको जो ठीक लगे। x, y और नीचे आ जाएगा x, y। x को 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो। y की वैल्यू खुद निकालो, ग्राफ में पुट करो एंड गेट द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेक श्योर यू डू इट। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी का सेकंड पार्ट बोलता है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find cost of 1 pencil and 1 pen. आराम से, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको मेरी जरूरत है। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इन रुपीज ले लोगे x, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इन रुपीज ले लोगे y। तो 5 pencil and 7 pens, 5x plus 7y together cost ₹50. Second equation, 7 pencils and 5 pens, 7x plus 5y is equals to 46। अगर साथ हो तो बिल्कुल आराम से देख लेना, ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब वो कहते हैं सॉल्व दीज इक्वेशंस ग्राफिकली, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन्स एंड 1 पेंसिल। अब अगर कोई अच्छा बच्चा हो जिसने शुरू से मेरे लेक्चर्स को ध्यान से देखा हो, वो कह रहा है कि सर ये ना वो वाली इक्वेशंस बन रही हैं, 5x plus 7y is equals to 50 और ये बन गई है 7x plus 5y is equals to 46। और आपने हमें चैप्टर शुरू होने से पहले तैयार करा दिया था, जब टेढ़ी मतलब इसका x का और इसका y का कोफिशिएंट सेम आ रहा है, इसका y का और इसका कोफिशिएंट सेम आ रहा है, तो सर एक बार क्या कर दो, ऐड 1 and 2, कुछ सेकंड ज्यादा लगेंगे। 12x plus 12y is equals to 96, 12 कॉमन, x plus y is equals to 96, 12 वन जा 12, 12 अट्ठे 96। तो एक स्वीट सी इक्वेशन बन गई, x plus y is equals to 8। इसका ग्राफ बनाने से तो अच्छा है इसका ग्राफ बना दो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और आलस ना हो तो दोबारा। 5x plus 7y is equals to 50, 7x plus 5y is equals to 46। अगर क्लास देखे तो ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली माइनस करो, -2x plus 2y is equals to 2। तो 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा -x plus y is equals to 2, 2 वन जा 2 वन जा, -x plus y is equals to 1, -x plus y is equals to 1। आप कहीं पे भी सॉल्यूशन ढूंढ लेना, इतना सिंप्लीफाइड इक्वेशन कोई बनाएगा नहीं जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि इनका ग्राफ बनाना इतना आसान नहीं है। दोनों गंदी गंदी वैल्यूज हैं, एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट होगा। ये टाइम ना वेस्ट हो, इसी के लिए मैंने आप लोगों को पहले वाले लेक्चर्स में जो टिप्स दी थी, एनसीईआरटी खोलने से पहले मैंने 5 या 6 लेक्चर शूट कर लिए थे। वो इसीलिए करे थे ताकि जब हम एनसीईआरटी खोलें तो हम कहीं पर फंसे नहीं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations, ध्यान से देख लीजिएगा, intersect
एट वन पॉइंट, जब उसने इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट बोला तो मेरे मन में ये वाली फीलिंग आ गई, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। सेकेंड, उसने बोला आर पैरेलल, पैरेलल मीन्स नो सॉल्यूशन, मेरे मन में फीलिंग आ गई a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और तीसरे वाला बोला और को इंसिडेंट, और को इंसिडेंट के बीच में मेरे मन में आ गया a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये वाली इक्वेशन आ गई। अब अगर क्लास 7 है तो पहला पार्ट दे रखा है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। इसमें आप देखोगे मैंने आपको कराया था a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2, या फिर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c2, ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। या तो दोनों कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे हो या दोनों कांस्टेंट इस तरफ हो, ये बात याद रख लेना। तो दोनों कांस्टेंट इस तरफ है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, a1 b1 और c1 लिखो, a2 b2 और c2 लिखो। मुझे पॉज करो और ये लिखो, क्लास बोलेगी a1 हो जाएगा 5, b1 हो जाएगा -4 और c1 हो जाएगा +8, a2 हो जाएगा 7, b2 हो जाएगा 6 और c2 हो जाएगा -9। तो a1 अपॉन a2 जब करेंगे सो दैट विल बी 5 अपॉन 7, b1 अपॉन b2 जब करेंगे दैट विल बी -4 अपॉन 6, तो कट कटा के 2 3 जा 2 2 जा, b1 अपॉन b2 विल बी -2/3। इसे मानेंगे इक्वेशन 2। तो साफ दिख रहा है क्लियरली a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, therefore the pair of lines intersect at one point, the pair of lines intersect at one point, ये बात याद रख लीजिएगा। अगला सेकंड, 9x plus 3y plus 12 is equals to 0, 18x plus 6y plus 24 is equals to 0। ख्यालों में तो तुम ही हो, तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है। a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। तो पहले a1 b1 और c1 लिखो, a2 b2 और c2 लिखो। तो अगर a1 देखूंगा तो वो हो जाएगा 9, b1 देखूंगा तो वो हो जाएगा 3 और c1 देखूंगा तो हो जाएगा 12, और अगर 7 हो तो a2 देखूंगा तो वो हो जाएगा 18, b2 देखूंगा तो हो जाएगा 6 और c2 देखूंगा तो हो जाएगा 24। a1 अपॉन a2 करूंगा तो 9 अपॉन 18 आएगा, a1 अपॉन a2 करूंगा तो 9 1 जा 9 2 जा आएगा, 1 अपॉन 2 आ जाएगा। b1 अपॉन b2 करूंगा, b1 अपॉन b2 इज 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3 2 जा, तो b1 अपॉन b2 भी क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2, क्योंकि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आ रहा है, इस वजह से हमें क्या निकालना पड़ेगा c1 अपॉन c2। तो c1 अपॉन c2 12/24, ये 12 1 जा 12 2 जा, c1 अपॉन c2 भी क्या आ रहा है 1 अपॉन 2। जय माता दी। सिंस a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2, therefore the pair of equations, ध्यान दे लो मुझसे पहले बोलो, represents coincident lines। कौन सी लाइन सर? कोइंसिडेंट लाइंस, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ रही है। थर्ड पार्ट, 6x minus 3y plus 10 is equals to 0, 2x minus y plus 9 is equals to 0। जल्दबाजी में कई बार ऐसा हो जाता है कि हमसे
क्वेश्चन गलत उतर जाता है। मेरे से आज भी ये गलती हो जाती है। 6 माइनस 3, A1 6, B1 माइनस 3, C1 10, A2 2, B2 -1 और C2 9। तो A1 अपॉन A2 निकालने गए तो 6 अपॉन 2 आ रहा है, 2 1 जा 2 3 जा, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू 3। इक्वेशन 1 फिर निकालने गए, B1 अपॉन B2 -3 अपॉन -1, तो B1 अपॉन B2 भी क्या आ रहा है, ये माइनस से माइनस गया 3, क्योंकि दोनों इक्वल आ रहे हैं तभी C1 अपॉन C2 निकालोगे, अदरवाइज C1 अपॉन C2 नहीं निकालोगे। तो C1 अपॉन C2 जो आ रहा है वो आ रहा है 10 अपॉन 9, इसे मानो 3। तो हम कहेंगे एज वी कैन सी दैट A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is not equals to C1 upon C2. Therefore, the pair of linear equation represents, ध्यान से देख लेना, parallel lines। कौन सी लाइन बेटा? पैरेलल लाइंस, ये याद रख लेना। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी वही बोल रहा है, ऑन कंपेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का बोल रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2, find out whether the pair of linear equations are consistent or inconsistent। मेन स्टेटमेंट वही थी, कंसिस्टेंट दो होते हैं, एक सिर्फ कंसिस्टेंट होता है और एक होता है कंसिस्टेंट डिपेंडेंट, अगर मैंने डिटेल में कराया है। इनकंसिस्टेंट एक ही होता है, इनकंसिस्टेंट। मुझे पॉज करो और कंडीशंस लिखो। इसमें A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, इसमें A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, और इसमें A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन और इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। तो नोट्स बनाने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। पहला लेक्चर मैंने आप लोग को बोला था कि 2 या 3 बार देख लेना, 2 बार तो देखना ही देखना। अब थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो बोलता है वो बोलता है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7। आपको देखकर क्या फीलिंग आ रही है? A1x प्लस B1y इज इक्वल्स टू C1, A2x प्लस B2y इज इक्वल्स टू C2। तो A1, A2, A3, और अगर क्लास 7 है तो B1, B2, B3। ओह सॉरी, गलत कर गया ना, जल्दबाजी ये है मेरे अंदर, सॉरी गाइस। A1, B1, C1, A2, B2 और मेरे प्यारे बच्चों C2। तो A1 हो जाएगा 3, B1 हो जाएगा 2, C1 हो जाएगा 5, A2 हो जाएगा 2, B2 हो जाएगा -3, C2 हो जाएगा 7। अब A1 अपॉन A2 निकालूंगा तो 3 अपॉन 2, ये 2 है। B1 अपॉन B2 निकालूंगा तो 2 अपॉन -3 आ रहा है। अगर ध्यान से देखूं तो एक 3/2 आ रहा है और एक -2/3 आ रहा है। तो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। तो बड़े बड़े अक्षरों में आप लिख सकते हैं, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। इज क्या बेटा? कंसिस्टेंट, एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 9। डायरेक्टली कर सकता हूं, A1 B1 C1, A2 B2 और C2 अगर साथ हो तो A1 आ रहा है 2, B1 आ रहा है -3, C1 आ रहा है 8, A2 आ रहा है 4, B2 आ रहा है -6 और C2 आ रहा है 9। अब निकालेंगे A1 अपॉन A2, दैट इज 2 अपॉन 4। तो A1 अपॉन A2 आ रहा है 2 1 जा 2 2 जा 1 अपॉन 2। अगर साथ हो तो
B1 अपॉन B2 निकालेंगे, -3 अपॉन -6, माइनस से माइनस कटा, B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। फिर निकालेंगे C1 अपॉन C2, तो वो आ रहा है 8 अपॉन 9, 8 अपॉन 9। तो हम देख सकते हैं क्लियरली A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो इस सिस्टम को बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। कौन सा सिस्टम भैया? इनकंसिस्टेंट होता है ये वाला सिस्टम। इसका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट मैं चाहूंगा मेरे कराने से पहले आप लोग खुद से ट्राई करो, नहीं तो मेरा तो फर्ज है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल्स टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 14। इस क्वेश्चन को देख के एक बात मैं बता दूं, स्पेशली लड़कियों को, हर वो लड़की जो ये वीडियो देख रही है कि लाइफ में कभी भी कुछ गलत हो रहा हो ना, उसको पहले स्टेप पे वहीं रोक दो। Don't let it happen. It's not cool to be staying in an environment which is not comfortable. ये मैं आपको साफ बात बता रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कहीं कुछ गलत हो रहा है, महिलाओं, आपके फेवर में बहुत सारे कानून हैं, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बॉयज डर जाते हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। आई एम नॉट टेकिंग द साइड्स ऑफ द बॉयज। द पॉइंट इज, गलत बात होती है, भले कोई भी बोले, एंड स्टैंड अप अगेंस्ट ऑल रॉन्ग एट फर्स्ट। किसी को छोटी भी गलती करे ना, तो वहीं बात कर लो। ऐसा नहीं उसे जान से मार दो, भाई ये बात गलत है। जब हम उसे थोड़ा 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 अलाउ करते हैं, पता ही नहीं चलता कब हम खुद फंस चुके होते हैं। वही है ये वाली इक्वेशन। मुझे इसकी शक्ल ही नहीं अच्छी लगी। 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहले मैंने इसका एलसीएम लिया, इसकी शक्ल ठीक करूंगा। तो ये हो जाएगा 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 7। 9x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 7 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 42। यहां से आएगा मेरा A1, B1 और C1। ये मुझे शरीफ लगा। A2, B2 और C2, इसमें मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। A1 is 9, B1 is 10, C1 is 42, A2 is 9, B2 is minus 10, C2 is 14। अगर मैं सही जा रहा हूं तो मैंने क्वेश्चन सही उतारा है। A1 अपॉन A2 इज, A1 क्या है 9 अपॉन A2 इज 9, कैंसिल होकर आ गया 1। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू 1। कुछ गलती तो नहीं करी मैंने? 3 3 से 9 प्लस 10, ठीक है, इज इक्वल टू 42। सेकेंड इक्वेशन क्या थी? 9x माइनस 10y, ठीक है। अब मैं निकालूंगा B1 अपॉन B2। B1 इज 10 अपॉन B2 इज माइनस 10। तो B1 अपॉन B2 आ रहा है -1। 1 और -1 बराबर नहीं होते। A1 अपॉन A2, सिंस वर्ड जरूर लिखना। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। तो मोटे मोटे अक्षरों में लिखेंगे, आप क्या हो? कंसिस्टेंट हो। आप क्या हो? कंसिस्टेंट हो। आप ही का फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 11। और मेरी बुक में जो प्रिंटेड है वो -10x प्लस 6y इज इक्वल टू 22। मुझे लग रहा है थोड़ा प्रिंटिंग का इशू है, तो एक बार चेक कर लेना। A1, B1 और C1, A2, B2 और C2 लिखने की बारी आएगी तो A1 हो जाएगा 5, B1 हो जाएगा -3, C1 हो जाएगा 11, A2 हो जाएगा -10, B2 हो जाएगा 6, C2 हो जाएगा 22। तो A1 अपॉन A2 हो जाएगा 5 अपॉन -10, A1 अपॉन A2 हो जाएगा -1 अपॉन 2, B1 अपॉन B2 करने जाएंगे तो -3 अपॉन 6। तो B1 अपॉन B2 हो जाएगा 3 1 जा 3 2 जा -1 अपॉन 2। और C1 अपॉन C2 करने जाएंगे तो 11 अपॉन 22। तो ये भी कैंसिल करेंगे तो C1 अपॉन C2 आ रहा है 1 अपॉन 2। सिंस A1 अपॉन A2 is equals to B1 upon B2 is not equals to C1 upon C2, तो हम एक लाइन लिखेंगे inconsistent. The system of linear equation is inconsistent. इसी का फिफ्थ पार्ट देखता हूं तो 4/3x, देखते ही पता चल गया गलत बात हो रही है, is equals to 8 और 2x plus 3y is equals to 12। तो गलत बात ठीक करेंगे, पहले एलसीएम 4x plus 6y is equals to 8,
तो 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू, ये उधर जाके हो जाएगा 24। मेरा a1 b1 और c1 यहां से आएगा, a2 b2 और c2 यहां से आएगा। मेरा a1 आ गया 4, b1 आ गया 6, c1 आ गया 24, a2 आ गया 2, b2 आ गया 3, c2 आ गया 12। a1 अपॉन a2 जब निकाला तो 4 अपॉन 2 ये आ गया 2, b1 अपॉन b2 जब निकाला तो 6 अपॉन 3 ये आ गया 2, और c1 अपॉन c2 जब निकाला तो 24 अपॉन 12 आ गया 2। मैं मैथ्स को मैथ्स नहीं बोलता, मैं मैथ्स को एक बात बोलता हूं, सिंप्लीफिकेशन। तो जब भी कोई क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा आए, सॉल्व तो बाद में करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करो, पहले उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो, सॉल्व हो जाएगा। सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, देयरफॉर ये होता है कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट। कंसिस्टेंट डिपेंडेंट, इट इज कॉल्ड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही होती है। अगला वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली। चौथा क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, A1 A2 आप लोग खुद एक बार कर लेना और ग्राफ्स बना लेना। ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे, किसी को कोई वैल्यू में प्रॉब्लम होगी तो सबके पास मेरा नंबर है। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको 5वां, 6ठा और 7वां कराऊंगा, तब तक आप 4, 5, 6 और 7 ट्राई करके रखो। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।